हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज निषाद। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे महान नायक, एक ऐसे महान जननायक, एक ऐसी महान हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका परिचय जिन शब्दों में मैं दूँगा, मतलब जो शब्दों में मैं बताऊँगा वो भी कम पड़ जाएंगे। मतलब इनके लिए जितना मैं व्याख्यान करूँगा, जितनी मैं इनकी प्रशंसा करूँगा वो कम है। मैं हेलो दो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज निषाद। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे महान नायक, ऐसी महान हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका परिचय शायद मेरे द्वारा जो शब्द निकलेंगे, यानी कि जो मैं बताऊँगा वो कम पड़ेगा। तो ये हैं महान हस्ती, महान नायक, महान जननायक प्रशांत बौद्ध जी। ये इनका एक काम है, इनको मतलब किसी ने शायद काम सौंप रखा है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप सनातन को जितना भर भर के आप हो सकता है, सनातन धर्म से जितने लोग हैं, किसी को आप मत छोड़िए। सबको आप टारगेट कीजिए, सबको आप गालियाँ दीजिए, सबका आप विरोध कीजिए, सब पे आप अपना ज्ञान दीजिए जो आपके अपने पास है। सबका आप विरोध कीजिए और इस तरह से सिद्ध कीजिए कि मतलब सनातन कभी था ही नहीं, ये धरती पे सबसे पहले मानव है। हाँ, ये धरती के सबसे पहले मानव है, ये भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञान यदि धरती पे है तो ये प्रशांत बौद्ध जी के पास है। ये इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं कि मैं इनकी डिग्रियाँ की व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। 100% प्लस इनके जो है हाई स्कूल इंटर में मार्क्स आए होंगे, मैं इतना जानता हूँ। और अभी हाल ही में एक वीडियो इन्होंने पोस्ट की थी जिसमें एक योगी बाबा जो है इनके घर पे पहुंच गए, शायद गलती से पहुंच गए। तो इन्होंने भिक्षा की बजाय उन्हें अच्छा ज्ञान दिया कि आप कमाओ खाओ, आप एक नौजवान हो, अभी आप भिक्षा मांगने की आपकी उम्र नहीं है। और वो योगी थे जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए, सरंगी लिए हुए गए थे। अन्य कोई ऐसा भिखारी नहीं था, मतलब वेशभूषा में जाके इनसे भिक्षा मांगी। और इन्होंने उनको ज्ञान दिया और घर पे सामने जो है दरवाजे पे भगवान बुद्ध की फ़ोटो लगी थी, वो भी इन्होंने दिखाया और परिचय दिया कि हम भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, हम अन्य किसी धर्म को नहीं मानते हैं और हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद जाते जाते उन्होंने उनको अलग से ज्ञान भी दिया कि आप अभी एक यंग हैं, आपके हाथ पैर जो है सलामत हैं, आप कमा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, तो आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। तो एक योगी का जीवन क्या है, अपना घर परिवार समाज को त्याग के एक वस्त्र धारण किए वो निकल गया है आपसे एक कटोरी भिक्षा के लिए। आप वो ना दे के आप उसको ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, प्रशांत बौद्ध जी, अभी हमारे भारत में 5% ब्राह्मण बताए जाते हैं। और जहाँ तक आप सोचेंगे, जिस पोस्ट की, जिस पद की आप सोच रखेंगे, वहाँ पे एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिलेगा आपको। सोचिए 5% में उस लेवल पे भी है जिस संविधान को आप मानते हैं। वो आप किसी भी एसटी एक्ट भी लगवाएंगे तो वो भी जब आप ऊपर लिमिट कोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्राह्मण मिलेगा जो कहीं न कहीं से आपको गलत साबित कर सकता है। तो मतलब जो आप पारित कराना चाहते हैं वो भी आपका रद्द वो कर सकता है, इतनी क्षमता है कि अभी वो ब्राह्मण वहाँ पे बैठा है। अब रही जो योगी हैं, जो पुजारी बने हुए हैं, तो जो मंदिरों में हैं, तो आपके दक्षिणे के नहीं जीवन यापन कर रहे हैं। आज के दौर में मंदिर जो है ट्रस्ट पे हैं, तो उन ट्रस्ट के माध्यम से पुजारियों को वेतन के तौर पर रखा गया है, तो आपके दक्षिणे से नहीं पल रहे हैं। और जब आप मंदिर जाते हैं तो आप दक्षिणे वाली बात ही न कीजिए। जो देते हैं उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, आप नहीं देते, आप अलग से आप ज्ञान देते हैं कि ब्राह्मण है, दक्षिणे पे पल रहे हैं, अब भिक्षा पे पल रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने कुछ त्याग किया है, वो तो आप देखिए। उन्होंने नौकरियां त्याग दी हैं, शायद वो उस काबिल हैं कि वो नौकरियां भी कर सकते हैं, कमा के अपने घर का जीवन यापन करवा सकते हैं, अपना भी पेट पाल सकते हैं और अपने घर का परिवार का भी। लेकिन उन्होंने त्याग किया है, जनसंख्या के मायने में भी सबसे कम है।
आप किसी ब्राह्मण के घर में आप 7-8 बच्चे नहीं देखेंगे, 1 से 2 बच्चे होंगे। लेकिन आप दलित परिवार में देख लीजिए, एक परिवार में 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, दर्जन-दर्जन के होंगे। आप अल्पसंख्यक में देख लीजिए, एक घर में कहते हैं हमारी तो देन है, जब तक देगा तब तक हम लेंगे। ऐसे भी धर्म है, तो आप उसका विरोध कीजिए। और इन्होंने इस पोस्ट में क्या दिया है अभी मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से इन्होंने चुप्पी साधी है, तो कुछ नीचे है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लिखा क्या है, भगवानों को सबसे ज़्यादा स्त्रियां पूछती हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा शोषण स्त्री का ही क्यों होता है? क्या भगवान बेरहम है? मतलब भगवान को सबसे ज़्यादा स्त्री पूछती है तो स्त्रियों का शोषण क्यों हो रहा है? मतलब भगवान आके बचाए। इंसान नहीं है, वो कीड़ा मकोड़ा है, वो उसमें दिमाग नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है, वो भगवान उसको बुद्धि देगा, भगवान उसको आके बचाएगा। जिसके साथ गलत हो रहा है इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इंसान तो एक तरह से रिपोर्ट है, मतलब चाबी ऐठो, जितना काम करोगे उतना करेगा। और किसी न किसी के माध्यम से यदि रिपोर्ट में ये सिस्टम डाल दिया गया कि उस लड़की का बलात्कार करना है, उस महिला का शोषण करना है, तो वो रिपोर्ट वो करके आएगा। ये रिपोर्ट है। इंसान नहीं है, उसमें सोचने की क्षमता नहीं है, उसमें दिल नहीं है, धड़कनें नहीं है, वो कुछ नहीं करता है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, इस तरह का ज्ञान देना प्रशांत गौर जी। और शोषण किसका हो रहा है? आप शोषण की बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो सबसे ज़्यादा शोषण आज के टाइम में दलित समुदाय और बैकवर्ड समुदाय से महिलाओं का हो रहा है, सबसे ज़्यादा दलित समाज का। तो आप प्रयास करें कि अपने दलित समुदाय के लोगों को समझाएं कि वो मंदिरों में ना जाकर किसी अन्य भगवान को पूजें जो उनको बचा सकें। संविधान की आप बात करते हैं, संविधान आज पैसे पे चलता है। कोई एक पुस्तक है, वो कोर्ट है, कोर्ट में जो जाता है वो कुछ कागज़ के नोट लेके जाता है, जैसी मर्जी होती है वैसे उसको रुलाता है। आज नहीं कल आइए, तारीख पे तारीख। तो हमारे संविधान का देन है। यदि आप उसमें भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, उन्होंने लिखा है, तो आप उनके ही मान लीजिए कि जो 1935 में लगाया गया था मैकॉले द्वारा एक्ट, मतलब कि जो महिलाएं जिनके साथ बलात्कार होता है उनको पूरा सबूत देना होगा, वो आज भी है। तो मैकाले की ही देन है, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ थे वो हमारी ही बहन बेटियों का बलात्कार रेप ये करते थे। और जब उनका विरोध होता था तो उन्होंने ये कानून बनाया था, और ये कानून जो है मैकाले का है। तो आप अम्बेडकर जी का मानते हैं तो आप सबसे बड़े विरोधी होंगे अम्बेडकर के। या आप इस तरह से जो बयानबाजी कर रहे हैं कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो संविधान में तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो भाई मैकॉले ने इसलिए लागू करवाया था कि महिला को आके सिद्ध करना पड़े, उसको बयान देना पड़े, क्योंकि उसको पता था कि भारत की महिलाएं ऐसी हैं, वो कोर्ट कचहरी थाने अदालत में नहीं आएंगी। वो अपनी इज्जत से प्यार करती हैं, वो अपनी इज्जत के लिए अपने घर में बैठ सकती हैं, लेकिन अपनी इज्जत की नीलामी नहीं करवा सकती हैं। ये हमारे भारत की महिलाएं थी, स्त्री थी, जो अंदर ही घुट के मर जाएंगी, लेकिन वो अपनी इज्जत की नीलामी नहीं करवाने के लिए आएंगी समाज में। ऐसी स्त्रियां थी भारत की, इसलिए उसने ऐसा कानून लागू किया था। वही कानून आज भी चल रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोज़ के साथ।